राजस्थान की अगर बात करें तो सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है, खासकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। और भजन लाल शर्मा ये सरप्राइजिंग नाम इसलिए रहे क्योंकि पहली बार के विधायक हैं, इनका नाम दूर दूर तक लिस्ट में नहीं था। सांगानेर से विधायक चुनकर आए, हालांकि भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भरतपुर का चुनाव मुश्किल माना जा रहा था, इसलिए इन्हें सेफ सीट से चुनाव लड़ाया गया। जयपुर की सांगानेर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट कही जाती है और इसीलिए उन्हें इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री भी बन गए भजन लाल शर्मा। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या हलचल है फिलहाल, कौन कौन बड़ा मेहमान पहुंच चुका है जयपुर में? मनीष, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप एक बार अपना सवाल दोहरा दें। बिल्कुल मनीष, बताइए कौन कौन मेहमान पहुंच गए हैं, कितने वीआईपी फिलहाल जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, भव्य शपथ समारोह शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12:15 के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे। कुछ देर पहले शिंदे पहुंचे हैं और हिमंता बिस्वा और जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जितने भी बड़े लीडर्स हैं सबका लगातार आना जाना लगा हुआ है। दो बड़े मंच बनाए गए हैं, एक मंच जहां पर शपथ ग्रहण होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बड़े नेता बैठेंगे। दूसरे बगल में संगठन और खास जो नेता दिल्ली के हैं जो आए हैं वो बैठेंगे। अभी जो मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं तमाम लोग, अरुण सिंह प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा और जो तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको बस से यहाँ पर लाया गया है और हजारों की तादाद में ये यहाँ पर भीड़ उमड़ी है अल्बर्ट हॉल के बाहर। आप देखिए, शपथ ग्रहण समारोह होना है, हालांकि 12:05 का समय बताया गया है जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं। एकनाथ शिंदे हालांकि एयरपोर्ट से निकले और उन्होंने कहा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ताकत है और कहीं ना कहीं ये जो तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं ये मैकेनिज्म 2024 यानी लोकसभा के चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा। एक बड़ा मंच बनाया है और देखिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक के ये पूरे जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसमें हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे भजन लाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री हैं वो लगभग 11:45 पर यहाँ पर आ जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही साथ प्रेमचंद बैरवा ये भी यहाँ पर बड़ा मौका है, सरकार का गठन हो रहा है नए फेज के साथ। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और इस बड़े मौके से कई संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। भजन लाल शर्मा जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं वो पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके माता पिता ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। भगवान बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम काम तो एकदम कर रहे हो बेटा। बहुत दिन आएंगे राजनीति। तो अब विकास, राजस्थान का विकास तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सब जगह सब बहुत बढ़िया काम। आपने शुरू से इनको देखा है जिस प्रकार से कार्यकर्ता के रूप में काम करा शुरू से ही। तो शुरुआत में आपको आभास ऐसा हुआ था? हाँ, गांव में 2 सरपंच रहे हो, 2 पंचायत रहे हो और 13 जिला अध्यक्ष रहे हो, प्रदेश महामंत्री रहो, 4 पोत, सब शुरू से यही में सब भगवान की लीला है। हाँ हाँ, सब भगवान लीला है बेटा। अब अगारी भगवान वाले गए मैं तो नावत बेटा से कि जैसे प्यार जनता ने दिखाया हो ऐसे पूरी जनता को मोदी जी को मेरा तेज कहना। मोदी जी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व में जिसने उसकी माने पे पैदा की है जैसे मोदी जी ने दिखाया, साहब धन्यवाद। तो परिवार वाले खुशी जाहिर कर रहे हैं, माता पिता खासकर अपने बेटे को मिली इस नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि अच्छा काम हमारा बेटा करेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, ये बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करने के बाद एक नए चेहरे के साथ बीजेपी सरकार में आ रही है। इस बड़े मौके से कई संदेश साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। तो
मनीष के पास हम लौटेंगे, लेकिन जैसा राजस्थान के लिए कहा जा रहा है कि नए चेहरे के साथ, बिल्कुल ताजा चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन कर रही है। 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला जो है वो राजस्थान में भी लागू हो रहा है और ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके संदेश 2024 के लिहाज से भी बहुत अहम और बहुत बड़े माने जा रहे हैं। इस बीच सीपी जोशी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश से हजारों इस कार्यक्रम के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमारे बीच के एक साथी आज प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। हालांकि इनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में लिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर सवर्ण चेहरे पर बीजेपी जाती है तो सीपी जोशी भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं। हालांकि भजनलाल शर्मा जो कि सांगानेर से विधायक चुनकर आए, पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के साथ ही उन्हें प्रदेश का मुखिया यानी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। दिया कुमारी जो कि विद्याधर नगर सीट से जीत कर आई हैं, वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। उसके साथ प्रेमचंद बैरवा भी मुख्यमंत्री पद, डिप्टी सीएम के जो पद है उसकी शपथ लेते हुए नजर आएंगे और इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने की कोशिश बीजेपी ने पहले से ही की है। जो तस्वीरें आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखी थी, वही तस्वीर राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जयपुर पहुंच रहे हैं। मंच भव्य लगाया गया है, मंच भव्य सजाया गया है और इस सरकार के गठन के साथ बीजेपी 24 में बड़े संदेश देने जा रही है। जो जातियों का जबरदस्त बैलेंस बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती किसी भी पार्टी के लिए रहती है जातियों को बैलेंस करना, जातियों के समीकरण को सेट करना। राजपूत को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जाट समुदाय नाराज होता है, जाट समुदाय को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो राजपूत नाराज होता है। इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी को काम करना था, इसलिए एक सवर्ण, एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया। दिया कुमारी जो कि राजपूत हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। इस तरीके से जातियों के जबरदस्त फॉर्मूले को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। एक बार फिर से मनीष के पास चल लेते हैं। मनीष, कितना बड़ा संदेश बीजेपी राजस्थान से देने की कोशिश कर रही है नई सरकार के गठन के साथ? बार पर राजस्थान में अब ठीक है मनीष, हम आपके पास लौटेंगे। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने नए चेहरे को कमान दी। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, वो भी भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भी भजनलाल को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। राजस्थान सरकार का आज गठन होने जा रहा है। नए सीएम माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखेगी। मैं बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य के राज्य से जयपुर आया हूं। हम सबको मालूम है राजस्थान एक बहुत हमारे लिए देश का बहुत महान राज्य में से आता है। महाराणा प्रताप की धरती है। ये सुशासन के लिए जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कि नई सरकार का गठन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में चलेगा और विकास से जनता के लिए नए नए आयाम गढ़े जाएंगे। मेरी अपनी ओर से मेरे मित्र भजनलाल जी को बधाई। तो आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव जो खुद एक सरप्राइजिंग चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में सामने आए, वो भी ये कह रहे हैं
कि नई जिम्मेदारी मिली है भजनलाल शर्मा को और उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे ही बधाइयों का दौर फिलहाल राजस्थान में दिया जा रहा है। नई सरकार का गठन अब से कुछ देर बाद हो जाएगा, तकरीबन अब कुछ ही मिनट का समय बाकी रह गया है जब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एक एक करके बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत 2024 के लिए एक ट्रेलर मात्र है। लोगों ने अभी मोदी जी को 2024 की प्रधानमंत्री होने की गारंटी दे दी है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी प्रगति, पूरे दुनिया में जो आज हमारे देश का नाम पूरे आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, और इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार 2024 में लोग चाहते हैं, और उसी की एक शुरुआत इस 3 राज्यों में लोगों ने दिखलाई है।